नमस्कार, मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी से, जहां पर कांग्रेस के नेता जो हैं वो विकास की शव यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने विकास का पुतला जो है वो फूका है। बता दूं आपको कि कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस के नेता जो हैं, वो करनाल में जो हालात इस वक्त हुए हैं उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि डांस कर रही है महिला, लेकिन ये डांस नहीं कर रही, ये विरोध कर रही है। ये विकास की शव यात्रा पर रो रही है। विकास पहले वेंटिलेटर पर था, अब उसका देहांत हो गया, तो ये शव यात्रा निकाली जा रही है। आइए बात करते हैं जिलाध्यक्ष जी से भी। लेकिन बहुत सारे चेहरे गायब भी हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का, हमारे एक एक कार्यकर्ता का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि सभी लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। और ये विरोध प्रदर्शन कोई राजनीतिक तौर पे तो है ही है, पर कि व्यक्तिगत तौर पे नहीं, कि जनता की आवाज पर ये प्रदर्शन निकाला गया है। जैसा कि हम कई दिनों से बात कर रहे थे कि करनाल का विकास वेंटिलेटर पर चल रहा है, तो उस विकास को बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हम नहीं बचा पाए करनाल के विकास को। तो ये बीजेपी की खामियां हैं। 12 साल का हम उनसे हिसाब मांगते हैं। बीजेपी ने जो 12 साल में जो विकास कार्य किए हैं उनका हिसाब करनाल की जनता मांगती है। जैसे कि करनाल में व्यापारियों की बात ले तो हर व्यापारी दुखी है कि व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा। आज अगर बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक का कहीं कंट्रोल नहीं है। आज हर जगह जाम की स्थिति है। इस जाम से भी कोई आदमी बच नहीं पा रहा, कि आम जन को भी परेशानी इतनी हो चुकी है। और कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी आज हर तरह का कर्मचारी, हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी हड़ताल पर है या अपनी मांगों पर है। उनकी मांगे नहीं पूरी कर पा रही है सरकार, तो इसके लिए भी हम इस बात की सरकार को दोषी ठहराते हैं। और रही महंगाई की बात, आज महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि चाहे प्याज की बात ले लो, चाहे सरसों के तेल की बात ले लो, और चाहे चीनी की बात ले लो, इतनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, तो आज लोग इतने परेशान हैं इनसे कि लोग चाहते हैं कि इनका जवाब मांगते हैं कि इतना पहले क्यों नहीं, आज से 12 साल में आप लोगों ने किया क्या। और यहाँ पे करनाल के जो रोजगार की बात जो है, करनाल का जो युवा है, पढ़ा लिखा है, उसके लिए रोजगार की आप लोगों ने क्या बात की। एक केंद्रीय मंत्री 9.5 साल पहले वो सीएम रहे, उसके बाद फिर नायब सैनी जी सीएम रहे, उस दो बार सीएम सिटी बनी। और अब कहने को स्मार्ट सिटी, कहने को अवार्ड, तो अवार्ड सिर्फ बातों में है, ना कि अवार्ड को स्वच्छता का अभियान से इसको दूर किया गया। और यानी कि बात रही हमारे एमएलए विधायक की, जगमोहन आनंद जी की, तो कहाँ उनसे हम जवाब मांगते हैं कि आप जब बात करते हो कि बात का जवाब, तो आप कहते मुद्दे नहीं करते, मुद्दों की बात हम करते तो आपके पास जवाब नहीं होता। अब उनसे भी जवाब मांगते हैं, फ्लाईओवर का जवाब मांगते हैं, टूटी सड़कों का हिसाब मांगते हैं। जब आप 6 महीने का टाइम देते हो, साल से ऊपर होता है, तो सड़कें नहीं बन पाती। तो ऐसी कई चीजें हैं करनाल के अंदर। और उसके बाद हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की। कहाँ पे, चाहे वो आप नगर निगम की बात ले लो, चाहे वो भ्रष्टाचार हर जगह, बिना पैसे के रजिस्ट्री की बात ले लो, एक अपना लाइसेंस की बात ले लो, तो हर जगह भ्रष्टाचार की बात इसके अंदर है। और स्कूलों की बात ले लो, सरकारी स्कूलों के अंदर इतना व्यवस्था गलत हुई पड़ी कि शौचालय टूटे पड़े हैं, पंखे नहीं है, सुरक्षा के नाम पर दरवाजे नहीं है। और योजनाएं की बात करते हैं, जिन योजनाओं को ये लेकर आए थे, सांझी साइकिल, ई रिक्शा, और स्टेशन के जो अपना टॉयलेट बनाए हुए हैं इन्होंने, पब्लिक टॉयलेट, और अपना सिंगल फ्लाईओवर की बात ले ले, तो सेक्टर 12 में इन्होंने एक नाइट मार्केट की बात भी की थी। तो पैसे की मांग पूछते कि कहाँ है इनका हिसाब। तो हम लोग इनसे जवाब मांगते हैं कि आप लोगों ने 12 साल में क्या काम किया, उसका हम करनाल के वासी जवाब मांगते हैं। जैसे टूटी सड़कों का, सीवरेज की बदहाली का, बिजली और पानी की व्यवस्था का, ट्रैफिक की व्यवस्था का, युवाओं के रोजगार का, व्यापारियों को सुरक्षित करने का, अपराधियों को सख्त कार्रवाई करने का, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने का, पब्लिक टॉयलेट व बस शेल्टर आदि का करनाल की जनता जवाब मांगती है। सभी दावे थे तस्वीर बदलने के, हकीकत गड्ढों, टूटी सड़कों और गंदगी में मिल गई। भाजपा राज में विकास के सपने की जो निकली थी बारात, आज वो शव यात्रा में बदल गई। आज करनाल के अंदर शहरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व, हमारे भाई पराग गाबा जी के नेतृत्व में, करनाल शहर में भाजपा के विकास की, जो 12 साल से करनाल के अंदर विकास जो वेंटिलेटर पे था, आज वो विकास मर चुका है। इसलिए
कांग्रेस पार्टी ने आज उस विकास की शव यात्रा निकाली है। कहने को भाजपा करनाल को स्मार्ट सिटी कहती है, लेकिन हकीकत में ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये गड्ढा सिटी बनकर रह गई है। आज सड़कों पर जाए तो सड़क कम है और गड्ढे ज्यादा हैं। एक दिन बारिश आ जाए तो पूरा करनाल बारिश के पानी के अंदर डूब जाता है। आज जगह जगह चौराहों पर जाकर देखिए किस प्रकार से गंदगी का आलम है, किस प्रकार से जो ड्रेनेज व्यवस्था एक स्मार्ट सिटी के अंदर होनी चाहिए उसके नाम पर शून्य है। आज सिर्फ सफाई, टूटी सड़कें और जो ये फ्लाईओवर, ये इतने सालों से फ्लाईओवर बन रहा है, मुझे लगता है कि कछुआ भी इसको देखकर ये कहता होगा कि भाई तू भी थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा, तू थोड़ी तेजी से चल। आज करनाल के अंदर विकास मर चुका है। करनाल जिले ने भारतीय जनता पार्टी को, करनाल के लोगों ने देने में कसर नहीं छोड़ी। जहां 5 के 5 विधायक, यहां के सांसद, यहां की मेयर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बनाने का काम किया, लेकिन उसकी एवज में भारतीय जनता पार्टी ने करनाल को क्या दिया, यह सवाल आज मैं भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं। आज व्यापारी वर्ग इस सड़क पर इतना परेशान है, कितने सालों से ये सड़क और ये फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है, उनके काम धंधे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी फिक्र नहीं है। इसीलिए आज करनाल के अंदर चाहे कल्पना चावला कॉलेज की बात हो, जिसको कांग्रेस की सरकार में यहां पर स्थापित किया गया, लेकिन आज उस कल्पना चावला कॉलेज के अंदर ना तो डॉक्टर है, ना अल्ट्रासाउंड होता है, ना सिटी स्कैन होता है। मात्र कल्पना चावला कॉलेज एक रेफरल सेंटर बन चुका है। सिर्फ वहां पर मरीजों को बुलाकर रेफर किया जाता है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कांग्रेस की सरकार में हम लोग लेके आए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इन्वेस्टमेंट तो दूर करने की बात, उन निवेशों को संभालने का काम भी इनसे नहीं हुआ। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है और लोगों तक, सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब जब सरकार इस प्रकार की लापरवाही करेगी तब तब कांग्रेस मजबूती से उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी।